क्या आपने कभी सोचा है कि उत्तरायण पर हम तिल गुड़ क्यों खाते हैं और पतंग क्यों उड़ाते हैं? क्या यह सिर्फ एक परंपरा है? आयुर्वेद के नज़रिए से देखें तो यह दिन हमारे शरीर के लिए एक सिस्टम रीसेट की तरह है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रणव शाह। आज हम जानेंगे उत्तरायण के पीछे का आयुर्वेदिक विज्ञान। यह सिर्फ सूरज की दिशा बदलने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह समय है अपनी इम्यूनिटी और एनर्जी को अगले कुछ महीनों के लिए बूस्ट करने का। आयुर्वेद में उत्तरायण क्या है? आयुर्वेद में उत्तरायण के लिए बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आयुर्वेद में उत्तरायण को आदान काल की शुरुआत माना जाता है। इस समय सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है और उसकी शक्ति बढ़ने लगती है। आदान का अर्थ है ले लेना। जैसे जैसे सूरज तेज होता है, वह पृथ्वी और हमारे शरीर की नमी यानी सौम्य अंश को सोखने लगता है। सर्दियों में हमारी जठर अग्नि डाइजेस्टिव फायर सबसे तेज होती है। आयुर्वेद कहता है कि गर्मी आने से पहले यह सही समय है जब हम अपने शरीर को पोषण देकर मजबूत बना लें। संक्रांति के सुपर फूड्स तिल और गुड़। तिल और गुड़ सबसे जरूरी बातें होती है। अब बात करते हैं खान पान की। उत्तरायण में तिल और गुड़ ही क्यों? तिल आयुर्वेद के अनुसार तिल स्निग्ध, ऑयली, उष्ण यानी वार्मिंग होता है। ये सर्दियों की खुश्की को दूर कर हमारी त्वचा और जोड़ों को नमी देते हैं। गुड़ यह प्राकृतिक रूप से गर्म होता है और हमारे खून को साफ करने में मदद करता है। तिल और गुड़ का मेल वात और कफ दोष को संतुलित करता है। इसके साथ ही इस दिन खिचड़ी खाने का रिवाज है, जो हमारे पाचन तंत्र को आराम देती है और शरीर को डिटॉक्स करती है। और हम इस दिन पतंग भी चगाते हैं। तो पतंग का क्या है, उस पे बात करते हैं। अब सवाल आता है पतंगों का। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं है। घंटों छत पर धूप में पतंग उड़ाना असल में विटामिन डी लेने का एक शानदार तरीका है। सर्दियों के बाद सुबह की ताजी धूप हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती है और शरीर को इन्फेक्शन को खत्म करती है। ऊपर आसमान की ओर देखना और हाथों में की मूवमेंट हमारी मानसिक स्पष्टता और शारीरिक स्फूर्ति को बढ़ाती है। तो ये सब का निष्कर्ष अब मैं बताने जाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो इस उत्तरायण जब आप कहे तिल गुड़ या गुड़ बोला, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ मिठाई नहीं बल्कि सेहत और आयुर्वेद का आशीर्वाद बांट रहे हैं। आप सभी को